हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजी मेडिकल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर क्या होता है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, इसके कोज क्या होते हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है और इसकी टाइप क्या होते हैं और इसके मैनेजमेंट क्या होते हैं। मैनेजमेंट में हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की, सर्जिकल मैनेजमेंट की और नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो चलिए बात करते हैं हम आज हार्ट फेलियर के बारे में। आइए पढ़ते हैं हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। हार्ट फेलियर को किस किस नाम से जाना जाता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के नाम से। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को हम शॉर्ट में CHF लिखते हैं और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर को CCF लिखते हैं। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है CHF को डिस्क्राइब कीजिए, उसकी पैथोफिजियोलॉजी लिखिए, उसकी टाइप लिखिए, तो उसको हम बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर, अब हार्ट फेलियर का मतलब क्या हुआ? हार्ट फेलियर मीन्स फेलियर इनटू द एडुकेट ब्लड सप्लाई। मतलब हार्ट फेलियर का मतलब हुआ कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है हार्ट। मान लो कोई चीज का फेल होती है, ये जैसे मान लो अपना हार्ट है, ये इसकी राइट साइड होगी, इसकी लेफ्ट साइड होगी। यहां से ब्लड कहां जा रहा है? लंग्स में, और यहां से बॉडी में। ठीक है, अब यहां से मान लो ये ब्लड सप्लाई नहीं हो पाए या यहां से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाए, तो ये इसके जो वर्क कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, एडुकेट तरीके से नहीं हो पाएगी। तो ये चीज क्या कहलाती है? हार्ट फेलियर। तो आगे बात करते हैं भाई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कंजेस्टिव वर्ड क्या है? कंजेस्टिव, कंजेस्टिव का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ब्लड, यानी कलेक्शन ऑफ ब्लड की वजह से हार्ट फेलियर हो गया तो क्या कहलाएगा? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव का मतलब क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ ब्लड। तो इसके अब आगे बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। इट इज द कंडीशन इन विच, यह वह कंडीशन है जिसमें द हार्ट इज अनेबल टू पंप एडुकेट ब्लड सप्लाई टू द बॉडी। यह हार्ट की वह कंडीशन है जिसमें एडुकेट तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है हार्ट। किसके लिए? बॉडी के लिए। अब बॉडी के लिए हार्ट की सप्लाई की जरूरत क्यों पड़ी? कि मेटाबॉलिक क्रिया में उसको इसकी जरूरत पड़ेगी, ब्लड की, ऑक्सीजन के लिए जरूरत पड़ेगी। तो ये जैसे हार्ट यहाँ से आगे ब्लड नहीं पहुंचा पाएगा या यहाँ से आगे ब्लड नहीं पहुंचा पाएगा, तो हमारे बॉडी को जो नीड है उसके अनुसार ब्लड नहीं मिल पाएगा। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर कैन अफेक्ट द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट फेलियर राइट साइड भी अफेक्ट कर सकता है या लेफ्ट साइड भी अफेक्ट कर सकता है, और बोथ साइड ऑफ द हार्ट, या हार्ट की दोनों साइड भी अफेक्ट कर सकता है। और इसमें क्या होगा? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड सप्लाई आगे नहीं जा पा रही है, हार्ट से ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है, तो ऑटोमेटिक कार्डियक आउटपुट कितना हो गया? कार्डियक आउटपुट कम हो गया। तो एक बार फिर बात करते हैं हम, ये क्या है? हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर वह कंडीशन है जिसमें हमारा हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है बॉडी के लिए। ठीक है, उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के नाम से जानते हैं। आप जानते हो हार्ट को कार्डियक भी कहते हैं। और कंजेस्टिव का मतलब क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ ब्लड। कलेक्शन ऑफ ब्लड के चक्कर में क्या हुआ? ब्लड सप्लाई आगे नहीं हो पा रही है, यानी ब्लड का कलेक्शन यहीं हो जाएगा, वो आगे सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? हार्ट फेलियर के बारे में डेफिनेशन में बात की कि कौन सी कंडीशन है जिसमें हार्ट प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है बॉडी को, और इसमें क्या होगा? कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हार्ट फेलियर के कोज क्या क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं हार्ट फेलियर के कोज क्या क्या होते हैं। CAD मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है? कि मान लो ये कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। अब ये कोरोनरी आर्टरी में क्या हुआ? किसी भी चीज का फॉर्मेशन हो गया, किसी प्लेग का, ये प्लेग का फॉर्मेशन हो गया, ब्लड सप्लाई कम हो गई। जितनी अपन को बॉडी को नीड थी उतनी ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, वो कम हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से हार्ट सप्लाई पूरी नहीं हो पाई, तो उसको क्या कह रहे हैं? हार्ट फेलियर। इसकी वजह से हार्ट फेलियर हो गया। ठीक है, हार्ट वॉल्व डिजीज। हार्ट वॉल्व डिजीज क्या हुई? मान लो ये अपना बाइक स्पीड वॉल्व है हार्ट का, ठीक है, इसको दूसरे नाम से जानते हैं मिट्रल वॉल्व के नाम से। अब इसके अंदर स्वेलिंग आ गई, इसके अंदर स्वेलिंग आ गई, ये प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो पा रहा है। अब ओपन नहीं हो पा रहा है तो ब्लड का क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। इसकी वजह से ब्लड सप्लाई में भी दिक्कत आने लग गई। तो उसको क्या, किसकी वजह से हुई ये दिक्कत? हार्ट वॉल्व की वजह से। तो इसकी वजह से हार्ट फेलियर हो गया। हाइपर वॉल्यूमिया, मान लो अपने ये हार्ट है, ठीक है,
इसमें ब्लड सप्लाई कितनी चाहिए अपन को, मान लो अपन को इतनी सी ब्लड सप्लाई चाहिए, ठीक है, वे अपन को इतना ब्लड चाहिए, इसमें इतना स्टेरॉइड है और हमारी बॉडी में हाइपर वॉल्यूमी हो गया, यानी ज़्यादा ब्लड हो गया, ये पूरा ओवरलोड होने लग जाए, किसी भी चीज़ का ओवरलोड होने लग जाए तो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इस कंडीशन को, जो ये ओवरलोड हुआ है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपर वॉल्यूमिया। और इसके बाद करते हैं एनीमिया। एनीमिया मतलब एचबी का कम होना या ब्लड का कम होना, ठीक है। अब हमारे शरीर में जब ब्लड ही कम हो गया तो ब्लड सप्लाई बॉडी के अनुसार नहीं हो पाएगी, जो बॉडी को नीड है उतनी नहीं हो पाएगी, तो वो कंडीशन क्या कहेगी, एनीमिया। एमआई, एमआई के बारे में हमने पढ़ा था, एमआई क्या है, एमआई में भी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से इस्चीमिया हो गया, नेक्रोसिस हो गया, उस कंडीशन को क्या कहा, एमआई। जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होना ही है, हार्ट फेलियर होना ही है। उसके बाद वीएसडी। तो चलिए वीएसडी के बारे में बात करते हैं। वीएसडी क्या है, वीएसडी की फुल फॉर्म है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिजीज, ठीक है। अब ये वेंट्रिकल है, यहां पर एक होल हो जाता है, ठीक है, इससे ब्लड, इस वाला ब्लड इसमें जाने लग जाए, है ना, या इस वाला ब्लड इधर आने लग जाए, ठीक है। इस चीज की क्या कहलाएगी, वेंट्रिकल सेप्टल डिजीज। और यही डिजीज यहाँ पे हो जाए जब ब्लड ऐसे जाने लग जाए, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है कंडीशन, ज्यादातर केसों में ब्लड यूं ही आएगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड की थ्रू, जिससे कंडीशन में साइनोसिस की कंडीशन ना हो, इस वजह से, ठीक है। आप तो समझो कि जैसे ब्लड ऐसे एक्सचेंज हो रहा है तो उस कंडीशन को कहते हैं एएसडी, नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकुलर में होता है वीएसडी, और ऊपर वाले में हो रहा है तो एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये समझ में आया आपको। उसके बाद एएसडी समझा दिया, वीएसडी। अब इसके टाइप क्या होते हैं, हार्ट फेलियर के अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हार्ट लेफ्ट साइड भी अफेक्ट हो सकता है और राइट साइड भी अफेक्ट हो सकता है, या दोनों साइड अफेक्ट हो सकता है। तो हार्ट के फेलियर के कितने टाइप है, दो, राइट साइड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। अब राइट साइड में क्या फेल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वही कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर राइट वेंट्रिकल फेलियर होगा राइट साइड में, क्योंकि ये इधर राइट का ये संभाले। तो हम बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर की। आइए, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर किसे कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर इन क्या होता है, इन दिस कंडीशन द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल इज अनेबल टू पंप आउट एन ब्लड सप्लाई टू द बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी में ब्लड नहीं पहुंचा पाता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में समझते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर कैसे होता है। मानते हैं ये हार्ट के 4 चैम्बर है, ठीक है, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये राइट एट्रियम, ठीक है, ये लेफ्ट वो राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में, ठीक है, ये क्या है, लंग्स। और यहाँ से कहाँ जाता है ब्लड, बॉडी में, किससे, अरोटा से। और यहाँ पे ब्लड किससे आता है, हेड में अपन पढ़ते हैं कि पल्मोनरी वेन द्वारा, ठीक है। अब पल्मोनरी वेन द्वारा ब्लड यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये बाइकस्पिड वॉल्व हो गए, ठीक है। अब ये पल्मोनरी वेन द्वारा यहाँ पे ब्लड इसमें आ गया, अब ये आगे ब्लड सप्लाई नहीं कर पाया फेलियर की वजह से। अब फेलियर क्या हो सकता है, कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, हार्ट वॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, या अदर कोई और भी हो सकता है जो हमने बात की थी। अब फेलियर हो गया ये, अब ये ब्लड सप्लाई आगे नहीं जा पा रही, बॉडी में नहीं जा पाएगी, तो ये ब्लड क्या होगा, वापस बैक फ्लो होगा। जब यहाँ पे ब्लड भर जाएगा तो ये बैक फ्लो होगा, ये बैक फ्लो होकर वापस कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा, लंग्स में, ठीक है। समझ में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर क्या हुआ, ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल ने काम करना बंद कर दिया, ब्लड सप्लाई बॉडी में नहीं जा पा रही, अपन को बॉडी में नीड है तो बॉडी में नहीं जा पा रही। अब ये ब्लड यहाँ भरने लगा तो ये क्या होगा, बैक फ्लो होगा। अब बैक फ्लो हुआ तो ये कहाँ जा रहा है, लंग्स में। अब यहाँ से अपन को एक चीज समझने की जरूरत है कि ये लंग्स में जा रहा है तो हमारे जो साइन सिम्टम आएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में वो किससे संबंधित आएंगे, लंग्स से संबंधित आएंगे, पल्मोनरी सिस्टम से संबंधित वो चीज आएगी। तो उस चीज को हम समझते हैं कि आप समझ गए भी क्यों, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो गया हो, या वाल्व की कोई दिक्कत हो गई हो, या हाइपर वॉल्यूमिक कंडीशन हो गई हो जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल अगर ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है बॉडी को। अब ये बैक फ्लो हुआ तो ये कहाँ जा रहा है, ये पल्मोनरी वेन द्वारा वापस लंग्स में जा रहा है। जो हमारे साइन सिम्टम अब आएंगे वो कहाँ से आएंगे, लंग्स से संबंधित, यानी पल्मोनरी सिस्टम से संबंधित जो भी साइन सिम्टम आएंगे वो। अब ये क्या हुआ, मान लो अब ये
मान लो इसकी मसल्स वीक हो गई लेफ्ट वेंट्रिकल की, ये लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स वीक हो गई, ये लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्जमेंट हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा हो गया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि मायोकार्डियम जो इसकी मसल थी उनमें वीकनेस आ गई। अब वो ब्लड यहाँ आके इकट्ठित तो होता रहा, कलेक्शन होता रहा, कलेक्शन होता रहा, अपन ने पढ़ा कलेक्शन ही कंजक्शन कहलाता है, ठीक है। अब ये ब्लड यहाँ पे होता रहा, अब बैक फ्लो हुआ, लंग्स में चला गया, तो लंग्स में साइन सिम्टम दे दिए, अब आगे बहुत कम जा पा रहा है। तो अब ये यहाँ पे जो आगे ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है, ये कंडीशन क्या कहलाती है? लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर की। अब इसके हम साइन सिम्टम के बारे में बात करते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉज पल्मोनरी कंजक्शन, हमने अभी पढ़ा यहाँ से जो बैक फ्लो हुआ था वो कहाँ जा रहा है? लंग्स में, यानी पल्मोनरी एरिया में, वहां पर कंजक्शन कर दिया। अब जो यहाँ से बैक फ्लो गया है तो वहां पे भी कंजक्शन कर दिया, ये वहां पे भी उसने फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कर लिया, ब्लड का एक्यूमुलेशन कर लिया। तो फर्स्ट साइन एविडेंट इन पल्मोनरी सिस्टम, जो पहला साइन दिखेगा वो अपन ने बात करेगी, जो पहला साइन दिखेगा वो कहाँ दिखेगा? पल्मोनरी में सिस्टम में दिखेगा। अब पल्मोनरी सिस्टम में जो साइन दिखेगा उनके बारे में बात करते हैं, साइन एंड सिम्टम की। कफ विद स्पुटम, स्पुटम के जैसा, स्पुटम के साथ कफ आना, ठीक है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी ब्रीथ में दिक्कत आएगी उसको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा। अल्ट्रेशन इन पल्स, उसकी पल्स में भी अल्ट्रेशन होगा। पल्स रेट अपन चेक कर रहे हैं तो नॉर्मल पल्स रेट नहीं आ रही, ठीक है। तो अब अपन को समझ में आ गया कि पल्स रेट में भी अल्ट्रेशन हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेशन, ये अपन ने लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो गया, यानी इनलार्ज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि मायोकार्डियल वीकनेस के कारण हमारी मायोकार्डियल, जैसे किसी अपने रबड़ को खींचा वो लंबा हो गया, फिर उसको छोड़ते हैं तो उसकी पहले वाली अवस्था में तो नहीं आ पा रहा ना वो, और वो पहले वाली अवस्था में नहीं आ पा रहा तो अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा। अब इसमें हम दो चीज और पढ़ते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में। लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में एक तो होगी सिस्टोलिक इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। क्या होगा? सिस्टोलिक इजेक्शन फ्रैक्शन, मतलब सिस्टोलिक में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। अब सिस्टोल नहीं हो पाएगा तो ब्लड बाहर नहीं जा पाएगा। और दूसरा क्या हुआ? डायस्टोलिक इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है, यानी डायस्टोलिक प्रिजर्व डायस्टोलिक फ्रैक्शन। प्रिजर्व का मतलब उसके अंश रह जाएंगे, यानी ब्लड भरा रह गया तो वो बड़ा ही रहेगा, भरने में प्रॉब्लम हो गई, आगे जाने में प्रॉब्लम हो गई, यह चीज़ कहलाती है, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर क्या हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर वह कंडीशन हो गई जिसमें से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसके कॉज के बारे में बात के लिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, कोई और भी कंडीशन हो सकती है। अब जिसकी वजह से ब्लड क्या हुआ? बैक फ्लो होने लगा। अब ये बैक फ्लो होकर कहाँ जाने लग गया? ये लंग्स में जाने लग गया। तो सीधी सी बात है, अब ये लंग्स में जा रहा है तो वहाँ पर जो हमारे साइन सिम्टम प्रोड्यूस होंगे, जो हमें साइन सिम्टम दिखेंगे, जिनको हम असेस करेंगे, वो किससे संबंधित होंगे? वो लंग्स से संबंधित होंगे। क्या होगा? स्पुटम विथ कफ हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, अल्ट्रेशन इन पल्स हो जाएगी और लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो जाएगा। तो बात करते हैं राइट वेंट्रिकल फेलियर के बारे में। राइट वेंट्रिकल फेलियर को शॉर्ट में बोलते हैं RVF। राइट वेंट्रिकल फेलियर इज अनेबल टू पंप एनफ ब्लड इनटू द लंग्स, यानी राइट वेंट्रिकल फेलियर हो जाएगा किसमें? ब्लड सप्लाई के लिए, किसमें? लंग्स में, क्योंकि राइट वेंट्रिकल फेलियर। अब इसके बारे में बात करते हैं। मान लो ये हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ठीक है, ये हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ये राइट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं अपन। तो राइट वेंट्रिकल से कौन निकलता है? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, वो कहाँ लेके जाएगी ब्लड को? लंग्स में, लंग्स में लेके जाएगी। तो लंग्स उसको प्योरीफाई करेगा, उसके बाद वो पल्मोनरी वेन द्वारा यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में भेजेगा, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। जब यहाँ से ब्लड आ गया, ठीक है, अब यहाँ पर कंजक्शन होने लग गया ब्लड का, अब वो ब्लड लंग्स में नहीं पहुँच पा रहा। कहाँ नहीं पहुँच पा रहा? लंग्स में नहीं पहुँच पा रहा। तो लंग्स में ना पहुँच पा रहा है यानी उसमें सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो ये कंडीशन क्या हो गई? राइट वेंट्रिकल फेलियर। क्यों? क्योंकि राइट साइड में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? देखो सीधा सीधा राइट वेंट्रिकल फेलियर। राइट क्यों? कि राइट साइड में हो रहा है, ठीक है। वेंट्रिकल क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल में हो रहा है। और फेलियर का मतलब वो वर्क नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको क्या कहा? राइट वेंट्रिकल फेलियर। इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर का आता है LVF। क्यों? कि लेफ्ट साइड में हो रहा है, वेंट्रिकल में हो रहा है, इसलिए वेंट्रिकल। और फेलियर मतलब इसको वर्क नहीं कर पा रहा, आगे ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको लिए बोलते हैं LVF यानी लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल फेलियर। जब यहाँ से ब्लड आगे नहीं जा पाएगा तो ब्लड का कलेक्शन यहाँ होना स्टार्ट होगा। अब ब्लड का कलेक्शन यहाँ स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जाएगा,
अब यहाँ पे एक ब्लड किसके द्वारा आ रहा था, सुपीरियर वेना कावा से, ठीक है, और इंफीरियर वेना कावा से। अब ये ब्लड जो यहाँ से फिल हो गया, ये वापस जाने लगा, बैकफ्लो होने लगेगा, तो कहाँ जाएगा, इंफीरियर वेना कावा में और सुपीरियर वेना कावा में। जैसे कि हमने लेफ्ट के बारे में बात की थी, वो कहाँ पे जा रहा था, लंग्स में, तो उसके साइन सिम्टम कहाँ से आए, लंग्स से। अब ये कहाँ जा रहा है, इंफीरियर वेना कावा में जा रहा है और सुपीरियर वेना कावा में जा रहा है, तो इसके साइन सिम्टम कहाँ से आएंगे, इंफीरियर वेना कावा जहाँ जहाँ जाती है वहाँ से और सुपीरियर वेना कावा जहाँ जाती है वहाँ से। तो समझ में आया कि राइट वेंट्रिकल फेलियर क्या हुआ, जब ब्लड आ गया सुपीरियर वेना कावा से लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में आ गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि एनएफ सप्लाई नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है लंग्स को, इस वजह से ये वापस बैकफ्लो होने लगेगा, यहाँ पे कंजक्शन होने लगेगा, तो ये कहाँ जाएगा, अब आईवीसी में और एसवीसी में। आईवीसी मतलब इंफीरियर वेना कावा, एसवीसी मतलब सुपीरियर वेना कावा। अब इसके बारे में बात करते हैं कि साइन सिम्टम। एंकल एडिमा, एंकल एडिमा मतलब अपने एंकल एरिया में एडिमा हो जाना, फ्लूइड कलेक्शन हो जाना। अब क्यों, क्योंकि इंफीरियर वेना कावा नीचे जा रही है बॉडी में, तो लेग्स तक तो जा ही रही है ये, तो एंकल एरिया में क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड का जब वो फ्लूइड यहाँ से बैकफ्लो होगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, और सीधी सी बात है ग्रेविटेशन के नियम से वो नीचे भी जाएगा, वो नीचे जा रहा है तो एंकल एरिया में एडिमा क्रिएट कर देगा। तो क्या हुआ, एंकल एडिमा। एसाइटिस मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया, कहाँ पे, एब्डोमेन एरिया में। क्यों हो गया, क्योंकि जब ये आया तो एब्डोमेन एरिया में भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो क्या हुआ, एसाइटिस मतलब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया, कहाँ पे, एब्डोमेन एरिया में। टेंडरनेस इन राइट एब्डोमिनल एरिया, अब राइट साइड है, राइट साइड यहाँ पे है, ठीक है, अब राइट साइड है तो यहाँ पे एब्डोमिनल एरिया में टेंडरनेस हो जाएगी, ऐसे टेंडरनेस होती है ना यूं, वो हो जाएगी टेंडरनेस। अब वो फील करेगा क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है, अपन ने पढ़ा असाइटिस है, अब वो एक्यूमुलेशन की वजह से टेंडरनेस किसी राइट साइड एरिया में फील होगी। लीवर सिरोसिस, सिरोसिस ऑफ लीवर मतलब लीवर की नॉर्मल सेल्स रिप्लेस हो जाएगी हार्डिंग सेल्स के द्वारा, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, सिरोसिस ऑफ या लीवर ऑफ सिरोसिस। उसके बाद पल्स अल्ट्रेशन, जब कार्डियक आउटपुट में प्रॉब्लम आने लग गई तो पल्स अल्ट्रेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। जुगुलार वेन डिस्टेंशन, जुगुलार वेन मतलब जुगुलार वेन अपने यहाँ से जा रही है, अब जुगुलार वेन इस साइड से जा रही है, अब यहाँ पे इसका जब फ्लूइड एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा, फ्लूइड ओवरफ्लो होने लग जाएगा, बैकफ्लो होगा, तो जुगुलार वेन अपन को फुली हुई नजर आने लग जाएगी। तो इसका साइन सिम्टम क्या क्या हुआ, जुगुलार वेन डिस्टेंशन, पल्स अल्ट्रेशन हो गया और लीवर सिरोसिस हो गया, और एसाइटिस मतलब फ्लूइड बैकफ्लो हुआ तो एब्डोमेन एरिया में भी आया इंफीरियर वेना कावा द्वारा, इंफीरियर वेना कावा द्वारा यहाँ पे भी टेंडरनेस हो गई, एसाइटिस हो गया, और वो लेग की साइड भी गया तो एंकल एडिमा हो गया। एंकल एडिमा को एक और बोलते हैं पिटिंग एडिमा, ठीक है, समझ में आया। एक और बताते हैं अपन को, राइट वेंट्रिकल फेलियर क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड कहाँ जाना चाहिए था, लंग्स में, वो नहीं जा पा रहा है, तो ये कंडीशन क्या कहलाई, राइट वेंट्रिकल फेलियर। अब राइट वेंट्रिकल फेलियर यदि आगे ब्लड नहीं जा पाया तो वो बैकफ्लो होगा, बैकफ्लो होगा तो कहाँ जाएगा, सुपीरियर वेना कावा में और इंफीरियर वेना कावा में। अब जो साइन सिम्टम आएंगे वो कहाँ से आएंगे, सुपीरियर वेना कावा में या इंफीरियर वेना कावा में। तो इंफीरियर वेना कावा में क्या क्या हो जाता है, असाइटिस हो जाता है, एब्डोमेन टेंडरनेस हो जाती है और एंकल एडिमा हो जाता है, जुगुलियर वेन का, जैसे सुपीरियर वेना कावा में जुगुलियर वेन का डिस्टेंशन हो जाता है। ये चीज़ इसके साइन सिम्टम में बात करते हैं। अब हम डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि वेंट्रिकल फेलियर्स के डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं, तो आइए बात करते हैं। डायग्नोसिस सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। हम उसके हिस्ट्री कलेक्शन के बारे में पूछेंगे, भी पहले भी उसको कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन हम खुद देखेंगे कि उसको ऐसे क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या क्या उसके साइन सिम्टम आए, उसके बाद हम जांच जो अपन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं उनकी बातें करते हैं। सीपीवी मतलब सेंट्रल वेनस प्रेशर, सीपीवी मतलब सेंट्रल वेनस प्रेशर, उसके वेना का भी इसका प्रेशर चेक करेंगे कि कितना आ रहा है, उसका नॉर्मल कितना होता है, 3 से 8 mm ऑफ H2O तक उसका नॉर्मल प्रेशर होता है। किससे नापा जाता है, मैनोमीटर से, और मैनोमीटर होता है वो किसको लेवल तक रखते हैं, हार्ट के लेवल तक रखते हैं, उससे हम उसका प्रेशर देखेंगे कि ज़्यादा प्रेशर आ रहा है या कम प्रेशर आ रहा है, तो वो हम उस चीज़ का देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम ABG एनालिसिस की, मतलब आर्टेरियल ब्लड गैस का लेवल। आर्टेरियल ब्लड गैस के लेवल में हम उसकी पीएच देखेंगे, उसकी ब्लड की पीएच कितनी आ रही है, उसका आंशिक CO2 कितना हो रहा है, प्रेशर उसका CO2 का, वो क्या होता है ज़्यादातर इसमें 45 ऑफ mg से ज़्यादा मिलता है, मोर देन होता है हमेशा इसमें। और उसके बाद इकोग्राफी कराएंगे। इकोग्राफी क्या है, एक प्रकार की ये भी सोनोग्राफी की तरह होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें हम उसका विजुअलाइजेशन करेंगे भी कौन सा इसका पार्ट हार्ट का डायलेट हो गया, कौन सा श्रिंक हो गया, उस चीज़ का कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ का हम किस में देखेंगे, इकोग्राफी में। उसके बाद डॉपलर इकोग्राफी में क्या करेंगे, ये भी USG का ही टाइप है। इसमें हम USG इसलिए करते हैं कि हम ब्लड फ्लो का चेक करना चाहते हैं कि ब्लड फ्लो, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड फ्लो है
वो ऊपर बैकवर्ड में तो नहीं आ रहा है या उसके नॉर्मल पाथवे में जा रहा है या लंग्स तक तो नहीं पहुंच गया। और राइट वेंट्रिकल में भी चेक करेंगे भी इंफीरियर वेना कवा में बैक फ्लो नहीं हो रहा है या सुपीरियर वेना कवा में बैक फ्लो जा रहा है, उस चीज़ का हम देखेंगे अपने नॉर्मल पाथवे से वो ब्लड आगे फ्लो रहा है। उसके बाद बात करेंगे हम मैनेजमेंट की, तो उसको सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे कि कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे तो उसको ऑक्सीजन लेने में भी ईजी हो, उसकी शॉर्टनेस ब्रीथ हो रही है उसको भी कंट्रोल में ला सकें, उसके नोजिया वॉमिटिंग जैसे कंडीशन हो उसको भी हम नॉर्मल में ला सकें। और उसके बाद ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों करेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए करेंगे क्योंकि जब ऑटो की ब्लड सप्लाई टोटल तरीके से पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है और पूरी उसकी डिमांड के अनुसार ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, उसकी जो बॉडी की नीड है उसके अनुसार ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो हम ऑटो ऑक्सीजन ऑटो इसलिए देंगे कि उसकी ब्लड सप्लाई में ऑटो हैवी लेवल तक यानी हाई लेवल तक उसमें सप्लाई हो जिससे उसके ऑक्सीजन की कमी ना हो और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ना हो। उसके बाद हम एबीजे एनालिसिस, हमने थोड़ी देर पहले बात की कि एबीजे एनालिसिस करेंगे, उसकी पीएच कितनी है, उसका प्रेशर कितना है CO2 का और कितना, यदि नॉर्मल इसमें ज़्यादा 45 mf ऑफ HG से ज़्यादा ही आता है इसके वेंट्रिकल फेलियर कंडीशन में। उसके बाद हम मेडिकेशन देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन टू चेंज द फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। हम ऐसी मेडिकेशन देंगे जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को चेंज कर दे, जिससे क्या हो कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड सप्लाई होगी, जैसे कम ब्लड आ पा रहा है तो वो ब्लड बाहर तो जाएगा ना, वो ब्लड बॉडी तक तो पहुंचेगा ना, वो ब्लड बैक फ्लो में ना जाए, उस चीज़ को चेंज करने के लिए हम मेडिसिन देंगे, जैसे डोपामाइन दे दिया। और जैसे उसका हाइपरवोलेमिक वो हाइपरटेंशन कंडीशन है तो उसके लिए ऐसे इम्यूनिटर दे देंगे, डिजॉक्सिन दे देंगे। डिजॉक्सिन जब कम नहीं देते, जब अपनी हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट से कम होती है तो हम उसमें डिजॉक्सिन नहीं देते।